हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम टॉपिक लेके चलेंगे क्या जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारी संतान होती है, उससे हमारे पिछले जन्म का क्या रिश्ता होता है। ज़्यादातर हमारा किसी से कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि बिना कार्मिक पैटर्न के, बिना कोई सोल पैटर्न के, बिना किसी चीज़ के हम अचानक किसी से नहीं टकरा जाते। दुनिया में हज़ारों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम ज़रूरी नहीं है हम हर किसी से टकराते हैं, हर किसी से बात करते हैं। हम कुछ लोगों से टकराते हैं, अगर टकराते भी है तो ज़रूरी नहीं हम हर किसी से रिश्ता बना पाते हैं या कनेक्शन बिठा पाते हैं। तो उन्हीं से क्यों बिठा पाते हैं ये कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी से बनाओगे, जो भी है। पर हमारे स्पिरिचुअल साइंस में इसका कोई और मतलब है। हम लोग ये बात करते हैं कि हमारा किसी से कोई ना कोई रिश्ता होता है, कोई ना कोई लेन देन होता है। हमारी फैमिली में, ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है, आप देखिए किसी से लिंक होगा तो आपके घर में दोबारा वो बच्चे होंगे। तो हम आज बात करेंगे बच्चों की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो कार्मिक पैटर्न कोई भी रिश्ता होता है वो बच्चों से होता है। क्यों होता है? बाकी आप रिश्ते फिर भी तोड़ सकते हो, अलग हो सकते हो, बच के जा सकते हो, पर बच्चे इतने करीब का रिश्ता होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसमें 4 रिश्ते मेन माने गए हैं। एक होता है ऋणानुबंध, एक होता है शत्रु, एक होता है सेवक, एक होता है उदासीन। अब ऋणानुबंध में क्या होता है, अगर आपका रिश्ता आपका इसमें मतलब होता है आपने किसी से कर्जा लिया है, ऋण लिया है। अब जैसे मेरे पास, मैं अपना ही एग्जांपल लेके जाऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ आए। जैसे मेरा एक बेटा है, मेरा बच्चा हुआ। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में उससे कर्जा लिया है, मैंने नहीं कर्जा चुकाया, तो वो इस जन्म में जो अगर मैंने उससे कुछ लिया है तो वो खुद वापस लेने आएगा। अगर मैंने उसे कुछ दिया है तो वो मुझे वापस देने आएगा। कार्मिक पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। तो अगर हमारा कर्जे का रिश्ता है, ऋणानुबंध का रिश्ता है, तो उसके ऊपर मेरा किसी भी तरह का ऋण है, मैं पैसे की बात कर रही हूँ, सपोज़ उसे मेरा पैसा चुकाना है और उसने मेरा पैसा नहीं चुकाया था, या मैंने उसका पैसा चुकाना है, उसने नहीं चुकाया था, इस तरह का कोई रिश्ता है। मेरा बेटा है, मैंने उससे पैसा लिया था पर मैंने उसे चुकाया नहीं। तो इस बर्थ में अगर वो मेरा बेटा बन के आया है पुराना रिश्ते से कोई, तो वो मेरे खर्चे कराएगा अपनी पढ़ाई पे, अपनी सारी चीज़ों पे। हो सकता है शादी भी करवा ले, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें करवा ले, लेकिन लास्ट में वो इंसान बीमार होके इस दुनिया से चले गया। मतलब उसने मेरे को कुछ करके नहीं दिया, सिर्फ मेरे खर्चे ही कराता गया, मेरे से पैसे लगवाता रहा, करता रहा, किसी तरह का कोई सुख नहीं दिया, सिर्फ खर्चे ही करवाता रहा। ये इस तरह की चीज़ों में पड़ गया कि मतलब वो पैसे से रिलेटेड ही चीज़ थी। कोई उसको ऐसी बीमारी, सीवियर बीमारी हो गई, या फिर उसने शादी करके तोड़ता रहा, उसके मुझे पैसे देने पड़े, या फिर किसी भी तरह से मतलब वो पैसे की फॉर्म में गया। अगर प्यार का रिश्ता भी है तो वो क्या है, उसने मेरे से प्यार लिया, बहुत प्यार लिया, प्यार, और ख़ुद उसने मुझे प्यार नहीं दिया और वो इस दुनिया से चले गया। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं हमारे एक कार्मिक पैटर्न दिखाते हैं कि मेरे को उसका कोई ऋण चुकाना था किसी फॉर्म में। दूसरा होता है शत्रु का रिश्ता। अब जैसे मेरे पास एक मेरा बेटा है, मेरा और उसका पास्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। तो वो क्या करेगा, मेरे से बहुत बदतमीज़ी करेगा, बहुत उल्टा सीधा कहेगा, बहुत, या किसी गंदी एडिक्शन में पड़ जाएगा जिससे वो निकल नहीं पा रहा। मतलब वो इस तरह के काम करेगा जिससे सिर्फ मेरे को दुख हो। मतलब हो सकता है उसके ऊपर पुलिस केस बने, वो कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर लगे। मतलब इन शॉर्ट उसके कारण मुझे बहुत सारी ज़िंदगी में दिक्कतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी। वो मतलब मेरे साथ होते हुए कई बार कहते हैं ये तो हमारा दुश्मन है, हम ऐसे कई बार वर्ड बोल देते हैं ना। पर प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल मत लीजिएगा। ये ओवरऑल लाइफ देख के या बहुत सारे पैटर्न देख के समझी जाती है चीज़ें। आप एक केस से नहीं समझ सकते ये चीज़ें। तो इस तरह का एक रिश्ता होता है। एक होता है सेवक का रिश्ता। कई बच्चे बहुत आदर्शवादी होते हैं, बिल्कुल अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, एक आवाज़ पे भागे चले आते हैं, या उनका जो भी वो कहते हैं वो वैसे करते हैं, उनकी पूरी बात मानते हैं, उनके कहने पे चलते हैं। तो वो एक सेवा भाव रखते हैं। वो कहाँ से आते हैं वो भाव? पिछले जन्म से कहीं से कनेक्ट करते हैं कि आपने उनकी कभी सेवा की है तो आज वो आपकी सेवा कर रहे हैं। और ये रिश्ते जो होते हैं ना, ह्यूमन फॉर्म में ही नहीं होते। प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो रिश्ते होते हैं आपके एनिमल्स से भी आते हैं, आपके और जैसे आजकल लोगों ने बहुत फैशन बना रखा है, कुत्ते पाल रखे हैं। आपने देखे कुत्ते पालते हैं लोग घर में, या गायें पालते हैं, या इस तरह के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे उनका इतना करीबी रिश्ता होता है। कई लोग तो उन्हें अपने बच्चा बोलते हैं और अपने कुत्तों को अपने पेरेंट्स बताते हैं कि हम उनके माता पिता हैं, इस तरह, या भाई बहन करके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हर कोई क्यों नहीं करवा लेता? क्योंकि वो उनकी फैमिली में से कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस में वो रह चुके हैं, वो उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर चुके हैं। सपोज़ अगर आज मैंने एक कुत्ता पाला, मैं उसकी पूरी सेवा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ,
और मेरी जान उसके अंदर बसी हुई है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो मेरा बच्चा बन के आ सकता है या मैं उसकी बच्चे बन के जा सकती हूँ। हम इस तरह अपना कार्मिक पैटर्न सॉल्व करेंगे। तो ये एनिमल्स की फॉर्म में भी होता है। मेन क्या होता है, हमें बैलेंस बनाना है। अगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिया है इस बर्थ में, तो नेक्स्ट बर्थ में मैं लूँगी। अगर मैंने इसे बहुत ज़्यादा दिया है तो नेक्स्ट बर्थ में मैं उससे लूँगी। तो मतलब ये हमें बैलेंस करना है। फिर एक लास्ट जो रिश्ता होता है उदासीन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल उदासीन होते हैं, ना हमें उनसे खुशी होती है ना उनसे दुख होते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं कि उनका घर में प्रेजेंस कभी कभी फील ही नहीं होती उस बच्चे की, या फिर उसने अपनी पढ़ाई करते वक्त तो आपके साथ रहा, उसके बाद वो शादी करके अपना अलग निकल गया। वो कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। आपको उनसे बुरा भी नहीं लगता, उनसे नफरत भी नहीं होती, पर एक उदासीन रिश्ता होता है। ऐसा कई बार आपने देखा है कि जैसे 3-4 बच्चे हैं घर में, तो कभी पेरेंट्स ने हो सकता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो वो जब नेक्स्ट बर्थ में दोबारा पैदा होंगे तो वो उनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे। वो भी रिवर्स हो जाएगा पैटर्न। ये चीज़ें क्यों होती हैं? बेसिकली नेचर में बैलेंस लाना होता है, तो हर चीज़ का एक बैलेंस बना होता है। इसलिए कहा जाता है अगर आप कोई चीज़ झेल नहीं पाते तो दूसरों को भी वो चीज़ मत दीजिए। अगर आप किसी से कर्जा ले रहे हैं, अगर उसको पे बैक नहीं कर सकते तो मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी थी। एक बार एक किसान था, उसने 2 बैल पाल रखे थे। तो वो ना बैलों को बहुत मारता था, बहुत काम लेता था, इतना मारता था कि मारते मारते वो बैल मर गई। जब वो बैल मर गया तो उसके बाद जब वो नेक्स्ट बर्थ में उसके बच्चे के फॉर्म में आया तो उसने बीमार रहा, बहुत तंग किया, अपने ऊपर सिर्फ खर्चा करवाया। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो बाद में मतलब किसी साधु ने बोला कि ये आपका बच्चा था जिसको आपने पिछले जन्म में बहुत मारपीट की थी, इसके साथ बहुत गलत किया था। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनने में आती है। मैं सिर्फ ये स्टोरीज़ आपको बता के ये बताना चाहती हूँ, इस तरह के रिश्ते होते हैं। पहला होता है ऋणानुबंध, दूसरा शत्रु का, तीसरा सेवक का, चौथा उदासीन, जिसमें आपका कोई लिंक नहीं होता। ये पैटर्न आपको सिर्फ बताने का एक ये रीज़न था। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं भुगतेंगे। आपको कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे रिश्तों में बांध दिया जाता है ना कि आप ना चाहते हुए भी वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते, आप उस चीज़ में फंस जाते हो। तो आप ये मत सोचिए आप कर्म करके बच जाएंगे आराम से। आप कर्म करके कभी भी आराम से नहीं बच सकते। आपको इस तरह फंसा दिया जाता है कि आपको वो पे बैक करना ही होता है। जब तक आप चीज़ें बैलेंस नहीं करेंगे, पे बैक नहीं करेंगे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। तो बी केयरफुल। आप अगर अपने माता पिता के फॉर्म में हैं तो वो फ़र्ज़ अच्छे से निभाइए, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अच्छे से पालिए। अगर आप बच्चों के फॉर्म में हैं तो अपने माता पिता से अच्छा बिहेव कीजिए, ताकि आपके पैटर्न इतनी बुरी तरह बिगड़े ही ना कि कल को आपको उसका इतना तकलीफ़, इतना दुख झेलना पड़े। एक्सेस में कोई चीज़ मत कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो बी रेडी कि आपको वो चीज़ पे बैक करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे का फल मिलता है तो बुरे का फल भी मिलता है। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। कभी इंस्टेंट मिल जाता है, कहीं रुक के मिलता है। तो हर चीज़ का रिजल्ट मिलता है। बी केयरफुल किसी भी रिश्ते के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत समझदार है। वो आपको ऐसे रिलेशनशिप में फंसा देती है कि आपको करना पड़ता है। और आप संतान से बच के नहीं जा सकते, क्योंकि संतान से आपका इमोशनली, फिज़िकली, सोशली, फाइनेंशियली हर तरह का एक ऐसा रिश्ता आपका होता है कि आप उससे बच नहीं पा सकते। और रिश्तों से फिर भी आप थोड़ा एक लेवल पे आके कट हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से, डिवोर्स लेके, या किसी भी रिश्ते से, पर बच्चों के फॉर्म में कभी भी ये नहीं हुआ जाएगा। तो बी रेडी कि अगर आप जो आज कर रहे हैं वो कल आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ये छोटा सा टॉपिक था कि संतान जो है आपके पिछले जन्म में आपके साथ किस तरह के रिश्ते ले रही थी, जी रही थी, जो इस टाइम पे आप उसको पे बैक कर रहे हो या आप उससे रिवर्ट ले रहे हो। तो उसको समझने की एक थोड़ी सी कोशिश। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।